नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार के एक बड़े बाहुबली नेता और पूर्व विधायक, मोकामा के पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह, जिनके बारे में अक्सर आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, काफ़ी चर्चित रहे हैं और बाहुबली नेता भी हैं। इनकी बुधवार की शाम को भिड़ंत हो जाती है सोनू मोनू नाम के एक गैंग से। ये फायरिंग होती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है रात में। उसके बाद तमाम पुलिस पे, प्रशासन पे आरोप लगते हैं और इस तरीके के आरोप लगते हैं कि आखिर में बिहार सरकार, जिसमें ये दावे नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन विपक्ष ये याद दिलाता है कि जिस सरकार में, जिसमें कानून व्यवस्था बदलने की बात आप कर रहे हैं, वो चीज़ें कहाँ हैं। सोनू मोनू गैंग क्या है? लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि आखिर में अनंत सिंह, जिसका एक ऐसी छवि है अनंत सिंह की कि वो उधर उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है, और ऐसे में एक नया गैंग कौन सा सोनू मोनू गैंग नाम का आता है जिसने ताबड़तोड़ फायरिंग की और अनंत सिंह किसी तरीके से बचते हैं। ये दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में है और अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया है। तो आज के शो में अनंत सिंह पे बात करेंगे, आखिर में सोनू मोनू गैंग किस तरीके से अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं, इनकी ताकत कितनी है और छोटे सरकार के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है ये गैंग, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद एक विषय और चल रहा है बिहार में कि राहुल गांधी आए थे पटना में। राहुल गांधी ने लालू परिवार से मुलाकात की, लेकिन यह कहा जा रहा है कि लालू यादव इतने इच्छुक नहीं थे, राहुल गांधी खुद इच्छुक थे। राहुल गांधी क्यों इच्छुक थे? उस वक्त जब बिहार की पॉलिटिक्स में भी ये विवाद भी चल रहा है कि इस बार जो इंडिया अलायंस है वो आगे चुनाव में जारी रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी पर सवाल बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। पहला सवाल हम सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह से ही लेते हैं कि सोनू मोनू गैंग कितना प्रभावशाली है और ये अनंत सिंह के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, सोनू मोनू इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 34 साल उम्र है। सोनू बड़े भाई हैं और मोनू छोटा भाई है। और जहाँ तक सवाल है कि दोनों के बीच में अदावत क्या है, तो देखिए सोनू मोनू की माँ मुखिया है और बिहार में ये चलन है कि लोग बहुत सारे बाहुबली वो क्या करते हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो सुरक्षित सीट होता है, तो अपनी माँ या पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं। तो उनकी माँ मुखिया है, पर सोनू मोनू का उस पंचायत में अच्छा खासा दखल है। दरअसल आपको बता दें कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और विधानसभा के चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था और उसमें अनंत सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी थी जी। और दूसरी तरफ मोकामा के ही आप कह लीजिए कि वो भी बाहुबली हैं, ताकतवर इंसान है, ललन सिंह। ललन सिंह वो नहीं जो मंत्री हैं, ललन सिंह एक मोकामा के रहने वाले हैं। तो वो बीजेपी के तरफ से खड़े हुए थे, उनकी पत्नी खड़ी हुई थी। तो दोनों बाहुबलियों की पत्नी सामने खड़ी थी। मोकामा से अनंत सिंह लड़ेंगे या अनंत सिंह के समर्थक लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी, उनकी जीत तय मानी जा रही थी। इसलिए बीजेपी ने सोचा कि एक बाहुबली के सामने दूसरे बाहुबली को क्यों नहीं खड़ा किया जाए। तो जो ललन सिंह है वहाँ के स्थानीय लोग हैं और उनकी पत्नी को मैदान में उतारा गया। ललन सिंह और सूरजभान सिंह की अच्छी छनती है, कहा जाता है वो पट्टेदार हैं, गोतिया हैं। तो आप समझ लीजिए कि भाई भतीजा ही हैं, क्योंकि गांव में बड़ा कुनबा होता है। तो उस दरमियान ऐसा हुआ था कि सोनू मोनू ने खुल करके ललन सिंह की पत्नी का समर्थन किया था। तो ये जान लीजिए कि अनंत सिंह के विरोध में ललन सिंह की पत्नी का समर्थन करना ये एक बड़ी बात थी और खुल करके समर्थन किया था। तो ये जान लीजिए निश्चित तौर पर अनंत सिंह के मन में तो ये बात चुभी होगी कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। तो अनंत सिंह तो जेल में थे, अनंत सिंह की पत्नी चुनाव जीत गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता ना कि उनके इलाके में ऐसा ये कौन है जिसने इस तरह की हिम्मत की कि चुनाव में वो खड़ा हो सके। हाँ। तो स्थिति जो बनी वही मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिति जिस तरीके से बनी तो अदावत हुई, लेकिन जब अनंत सिंह बाहर निकले तो उनके आप कह लीजिए कि उनके स्वागत में बहुत सारे लोग गए। सोनू मोनू ने भी रिश्ते अच्छे कर लिए। उनके पिताजी जो कि अपने को अधिवक्ता कहते हैं, प्रमोद सिंह नाम है, उन लोगों ने भी रिश्ते अच्छे कर लिए और बाकायदा इन लोगों ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही। दरअसल हुआ ये कि सोनू मोनू ने एक ईंट का भट्ठा लिया
जो कि लखीसराय जिले में पड़ता है। और उस ईंट के भट्ठे को पहले जो व्यक्ति चलाते थे उनके यहाँ सोनू मोनू का पैसा बकाया था, ऐसा कहा जाता है। तो सोनू मोनू ने पैसा के एवज में ईंट का भट्ठा ही ले लिया। और ये मुकेश सिंह जो मुंशी है, इस मुंशी ने सोनू मोनू से ये कहा, जैसा वहाँ के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं, ये कहा कि आप चलाइए, फायदा तो होगा ही होगा। तो दरअसल उसी में हिसाब किताब में लेकर के बहस हुई और फिर मुकेश सिंह से ये पैसा मांगने लगे सोनू मोनू। और सोनू मोनू को जब पैसा नहीं मिला तो सोनू के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ। मोनू ज़्यादा समझदार है पर मोनू छोटा भाई है, सोनू बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई जो है थोड़ा दबंग स्वभाव का है। उसने क्या किया, उसके घर में उस मुकेश सिंह पे दबिश तेज की, पुलिस के साथ को सनहा भी दे दिया। कहा यह भी जाता है कि वहाँ के लोकल थाने में चूंकि ये लोग दबंग हैं तो इनकी अच्छी सेटिंग है। मुकेश सिंह आनंद सिंह के पास चले गए, आनंद सिंह यहाँ पहुंचे। आनंद सिंह को पुराना रंजिश तो होगा ही, आनंद सिंह का रॉबिन हुड वाला छवि भी है कि मेरे इलाके में कोई मेरे लोगों के साथ कैसे बदमाशी कर सकता है। इसके घर का ताला वाला खुलवा दिया, जैसा आनंद सिंह खुद दावा करते हैं। और उसके बाद सोनू मोनू को डांटना चाहते थे या जो भी करना चाहते थे, उसके घर पे उन्होंने लोगों को भेज दिया। सोनू मोनू का कहना है कि लोगों को भेजा नहीं, पहले भी आए हैं, हमने स्वागत किया है। इन लोगों का कहना है कि हम बुलाने गए थे क्योंकि आनंद सिंह की गाड़ी सड़क पे लगी हुई थी और इसी सब में गोलियां चल गई। और गोली चली तो अब इस तरफ का लोग कहता है कि उधर से गोली चली, उधर सोनू मोनू गैंग कहता है हमने गोली चलाई नहीं, उन लोगों ने चलाई। क्योंकि अब दोनों गैंग को यह पता चल चुका है कि अगर हम खुले में कहेंगे कि हमने गोलियां चलाई तो वो हमारे खिलाफ एविडेंस बनेगा। लेकिन सोनू मोनू को लगा कि अरे मेरे गांव में आकर के, मेरे घर पे आकर के अगर कोई इस तरीके से करेगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी। और दरअसल उसके बाद मामला रफा दफा हो गया, गोली वोली चली, सब खत्म हो गया। लेकिन कल होने के बाद जिस तरह का बयान आने लगा, बयान में बहुत तरह की बात होने लगी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी। तो इसका मतलब ये भी निकाला जाने लगा कि क्या सोनू मोनू के पिता चुनाव में आनंद सिंह को चुनौती देंगे, ये मतलब निकाला जाने लगा। सोनू मोनू के तरफ से कहा जाने लगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देंगे। तो ये अनंत सिंह के लिए बड़ी अजूबी सी बात थी, क्योंकि अनंत सिंह के इलाके में अनंत सिंह के सामने लड़ने वाला शायद इक्का दुक्का व्यक्ति होगा। तो अनंत सिंह का एक छत्र राज है, तो वहां पर भी ये अनंत सिंह को चुनौती पेश करने वाली बात हुई। फिर ये बात चलने लगी कि आखिरकार सोनू मोनू गैंग के पीछे किसका हाथ है। तो कहा यह भी जाता है कि चुनाव में सोनू मोनू गैंग ने जिस तरीके से अपनी भागीदारी निभाई तो सरकार में सोनू मोनू गैंग की भी अच्छी पैठ है। लेकिन सवाल यह है कि इसी सरकार में सोनू मोनू गैंग की भी अच्छी पैठ है। और अनंत सिंह तो खुद विधायक हैं, आपको उनकी पत्नी विधायक हैं, और आपको पता है कि अनंत सिंह पैरोल पे भी बाहर आए थे तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए कैंपेन भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे। तो अब इनका भी सुलह समझौता हो चुका है। और बड़ा कोई राजनीतिज्ञ होता है तो ये चुनाव के समय भले ही किसी का साथ ले ले, लेकिन नॉर्मली वो बहुत ज्यादा क्राइम में दखलंदाजी करना नहीं चाहता है। पर यहां पर तो बाहुबल की बात थी ना, और वहां पर सोनू मोनू गैंग को लगा कि मेरे घर पे आके। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि गोली चली, सोनू मोनू गैंग ने गोली चला दी, वो भी किसके खिलाफ चलाई, तो अनंत सिंह के खिलाफ चलाई। मीडिया में बात आने लगी तो सोनू मोनू का नाम अचानक से इस तरीके से लिया जाने लगा कि सोनू मोनू ने डायरेक्ट चुनौती दे दी किसको, तो अनंत सिंह को चुनौती दे दी। वैसे आप ये देखेंगे कि बाहुबल किसका बहुत ज्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अनंत सिंह की तुलना में सोनू मोनू गैंग का कद काफी छोटा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई हाथ में हथियार उठा लेता है और वो मरने को तैयार रहता है तो फिर उसको किस बात का डर, उसको ना उसको कानून का भय होता है ना किसी व्यक्ति का भय होता है। तो सोनू मोनू गैंग या उसके पिताजी जिस तरह का बयान दे रहे थे उसका साफ मतलब है
कि उन्होंने इस बात को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया कि आप मेरे घर पर आकर के कैसे मुझे चुनौती दे सकते हैं, आपके लोग कैसे मेरे साथ बदसलूकी कर सकते हैं, हमने तो आपका सम्मान किया, स्वागत किया, तरह तरह की बात कही। जबकि अनंत सिंह का कहना है कि मेरा इलाका है, मेरे लोगों को आप मारिएगा, मैं यहाँ से विधायक हूं तो मैं अपने लोगों को तो बचाने जाऊंगा ही, उसको मैंने पुलिस के पास भेजा था। तो दरअसल देखिए ये वर्चस्व की लड़ाई है, और वर्चस्व में सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह को लगा कि भाई जिसका फैसला हम कर दिए तो तुम मानोगे क्यों नहीं, और सोनू मोनू गैंग को लगा कि अरे फैसला कैसे कर दिए, मेरा पैसा है, हम पैसा लेंगे, इतने कमजोर हम थोड़ी हैं, हथियार हमारे पास भी है। तो इसलिए ये जो झंझट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और आपको एक बात बता दें कि बिहार में जितने भी नामचीन अपराधी हैं या बाहुबली हैं, उनका क्या है कि उनका अब वो सफेद पोश हो गए, वो राजनीति का संरक्षण प्राप्त करते हैं और उनका नाम बिकता है, उनको काम मिलता है, टेंडर हो ठेका हो ये मिलता है। तो सवाल ये है कि टेंडर ठेका मिलता है और अगर नाम ही खराब हो जाएगा तो फिर टेंडर ठेका क्या मिलेगा। सोनू मोनू के पंचायत में ही लोग उसको चैलेंज करने लगेंगे, चुनौती देने लगेंगे। तो इस वजह से भिड़ंत हुई। लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रचारित हो गया, तमाम तरीके से मीडिया में बात आने लगी, तो सवाल यह है कि चुनाव है और चुनाव के वक्त में आरजेडी कहां चुप रहती। आरजेडी ने सवाल उठाना शुरू किया कि भाई अपराध पे इनका किस तरीके से नियंत्रण है, दिन दहाड़े 70-80 राउंड फायरिंग होती है। आपने देखा कि 3 एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन तुरंत तो मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। सोनू मोनू भी जाके थाने में सरेंडर करता है, सोनू और रोशन, और अनंत सिंह भी जो हैं वो कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं। अनंत सिंह क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं और जो कानून कहता है उसको तो हमें मानना पड़ेगा। तो दरअसल अब जो ये जान लीजिए सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं और इनको भी, इनके ऊपर भी दबाव पड़ा होगा कि जल्दी से आप कोर्ट में सरेंडर करिए, नहीं तो पुलिस काम करेगी, और पुलिस काम करेगी तो आपको दिक्कत होगी। अब 14 दिन के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अंकित ये तो कहानी है, पर सच बात यह है कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे एलियन आ गया है, कोई किसी को नहीं जानता है, इस तरह की बात नहीं है। सोनू जिसको अपना गुरु बताता है विवेका पहलवान, विवेका पहलवान भी अनंत सिंह के रिश्तेदार हैं। सालों विवेका पहलवान की लड़ाई अनंत सिंह से हुई है, लेकिन अभी कुछ साल पहले अनंत सिंह और विवेका पहलवान में दोस्ती हो गई। दोनों एक ही परिवार, अगर बड़े परिवार को देखेंगे तो दोनों गोतिया ही हैं, पट्टेदार ही हैं, तो दोनों की दोस्ती हो गई है। और विवेका पहलवान का दूर का रिश्तेदार सोनू लगता है, तो आप समझ लीजिए सोनू और मोनू का भी वहां आना जाना है। तो ये आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सवाल ये है कि एक को लगा कि भाई आप बड़े राजा हैं तो आप बड़ा किंगडम रखिए, हम छोटे राजा हैं, मतलब छोटे जगह के हम मालिक हैं, तो हमारे किंगडम में तो जीने दीजिए, हमारा जितना क्षेत्र है उसमें तो जीने दीजिए। उसमें भी अगर आप खींच के हमें इस तरीके से करने लगेंगे तो मेरी इज्जत क्या रहेगी। विधायक को लगता है कि अरे यहां सब फैसला हम करते हैं, कोर्ट कचहरी का इंटरव्यू तो आपने लिया, मैंने अनंत सिंह का इंटरव्यू भी किया था। मुझे नहीं लगता कि अनंत सिंह बात भी करते होंगे, इतना बात कर पाते होंगे। नहीं, वो आप 4 लाइन का सवाल करेंगे तो वो 2-3 लाइन में, 2-3 शब्द में जवाब देते, समझौता कराने वाले मूड में रहते नहीं होंगे, डायरेक्ट फायरिंग है। तो ये समझ लीजिए कि इस तरह की बात हुई। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार की किरकिरी होने लगी, पुलिस हरकत में आई। अभी डीजीपी जो है वो काफी ज्यादा, आप जान लीजिए कि वो किसी से दबने वाले नहीं हैं, आंख मूंदने वाले नहीं हैं, उनकी छवि बहुत अलग है। और जो डीजीपी अभी हैं, आप विनय जी, वो विनय कुमार, उनका इस तरह का छवि है कि वो किसी भी तरह के नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनका दबाव आया होगा, और दबाव आया होगा तो पटना पुलिस एक्टिव हुई। पटना पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज किया। दोनों लोगों से कहा गया होगा, एक तो खुद ही आरजेडी से भले ही उनकी पत्नी चुनी गई हैं, लेकिन विश्वास प्रस्ताव के दरमियान उन्होंने किनको वोट किया था? नीतीश कुमार को वोट किया था। और इस पूरे परिवार का संबंध
हमेशा से नीतीश कुमार से रहा है। इनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी थे, वो नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ते थे तो वो नीतीश कुमार के समर्थन में आते थे, आनंद सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह। तो ये जान लीजिए कि अब चूंकि ये दिखाना है कि कानून का राज है, पुलिस का दबाव आया, पुलिस अपना काम करेगी, तो दोनों ने सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट में मामला चलेगा, फिलहाल मामला थम जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इलाके में जो लोगों में बात चल रही है कि सोनू मोनू गैंग गोली चला दिया, इलाके में जो बात चलेगी कि वो कुछ समझा नहीं, अनंत सिंह कैसे इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि उसने गोली कैसे चला दी या वो आंख कैसे दिखा लिया। और अनंत सिंह बकायदा इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अरे भाई हम डरते नहीं, हमारे लोग को मारेगा तो हम छोड़ देंगे क्या। तो इस तरह की बात चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कानून से कितना भय है। लेकिन कानून अपना काम करेगा, ये डीजीपी ने निश्चित तौर पर इंश्योर किया होगा कि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना एसपी एक्शन में आए, और पटना एसपी एक्शन में आए तो ग्रामीण एसपी ने भी काम किया, डिप्टी एसपी भी एक्टिव दिखे, और निश्चित तौर पर सरकार अपने ऊपर कोई भी काला धब्बा, काला दाग देखना नहीं चाहेगी। इसलिए अनंत सिंह को भी कोर्ट में आकर के सरेंडर करना पड़ा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। सोनू भी रोशन के साथ जाकर के सरेंडर करता है। तो फिलहाल मामले को दबाने की कोशिश की गई है, पर मुझे इस बात का निश्चित तौर पर आपको मैं कह दूं कि ये लड़ाई यहीं पर नहीं थमेगी, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। इंतजार करिए कुछ दिन का। अब वो लड़ाई किस तरीके से होगी वो एक अलग बात है, लेकिन बाहुबल की लड़ाई तो हो गई है। क्योंकि देखिए, चुनौती कैमरे पे आके दिया गया, ये मेरे बयान नहीं है, कैमरे पे दिया गया है कि हमने बहुत सम्मान किया। ये दोनों बकायदा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने फायरिंग किया। तेजस्वी यादव का यही आरोप है कि जिस दौर में जिस दौर से निकलने की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बदलने की तमाम चीजें कर रहे हैं, हम अभी भी वहीं पे हैं। कि दोनों जो आरोपी हैं वो बकायदे कह रहे हैं कि हमने फायरिंग किया है। वो कह रहा है कि उनकी तरफ से हुआ, वो कह रहा है कि उनकी तरफ से हो रहा है। देखिए, ये कल की बात है। अगर आप आज का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो कह रहा है कि इन्होंने फायरिंग किया, ये कह रहे हैं उन्होंने फायरिंग किया है। तो ये जब वकील आए होंगे और जो कानून जानने वाले लोग बता रहे होंगे, दोनों को समझा रहे होंगे कि फंस जाओगे, तो इन्होंने बयान बदल लिया। पर फायरिंग तो हुई है ना, जिसने भी किया, 70, 80, 60 राउंड जो भी फायरिंग तो हुआ है ना, जिस तरीके से तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है। तो अब सवाल उठता है कि चुनौती तो पेश की गई है, पर क्या जो अनंत सिंह का कद है, जो नाम है, उनके सामने ये चुनौती कब तक टिकेगी। और अगर ये चुनौती टिक जाती है तो निश्चित तौर पर लोग एक्सेप्ट करेंगे कि भाई सोनू मोनू भी कोई कम नहीं। दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाँ। ये मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई यहीं पर थम जाएगी। ये फिलहाल एक कोशिश की गई है ये दिखाने का कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून से कोई ऊपर नहीं है, कानून किसी को छोड़ेगा नहीं। और ये सच बात भी है कि अब वो समय नहीं रहा कि पहले जिस तरीके से होता था, लेकिन कानून का डर जिस तरीके से होना चाहिए वो तो नहीं है ना। हाँ, भाई दिन दहाड़े इतने राउंड की गोलियां चली ना, अपने ताकत का प्रदर्शन किया गया ना, पुलिस का भय तो दिखा नहीं ना। अब उसको एक आई वॉश करने की कोशिश हो, ये वो हो, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि क्यों विपक्ष चुप बैठेगा, विपक्ष आरोप तो लगाएगा ही। जाहिर सी बात है। दूसरे सवाल पे 2 मिनट के लिए उस पर भी बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे हैं लालू परिवार, ऐसा साफ दिख रहा है, और जो सूत्र भी बता रहे हैं कि लालू परिवार के साथ वो जाना चाह रहे हैं। लालू परिवार एकदम से ये है कि ठीक है, मिलना चाहिए। देखिए, आपको एक बात बता दें, जो मेरे पास सूचना है इसलिए मैं आपको बता दूं कि राहुल कैंप पिछले 3-4 दिन से प्रयास कर रहा था कि राहुल जब पटना जाएंगे तो लालू प्रसाद से मुलाकात हो। दरअसल आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, आपको याद होगा जिस दिन ये गए थे, और उसके बाद लेकिन राहुल का कैंप मिलना चाहता था लालू प्रसाद से। दरअसल लालू प्रसाद ने हवा टाइट कर दी। राजनीति में हवा टाइट करना उसको कहते हैं कि मौके पे आप चौका मारना जानते हो, अपने सहयोगियों को भी उसके हैसियत में रखना जानते हो, तो आप कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और लालू प्रसाद में ये काबिलियत है। दरअसल लालू प्रसाद बहुत साफ तरीके से ये मान करके चल रहे हैं कि पिछली बार हमारी सरकार इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने 70 सीटें आपको दे दिया था, इस बार हम
50 से कम सीट देंगे। ये 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है। और इसीलिए लालू प्रसाद ने एक बयान छोड़ दिया, सिगुफा छोड़ दिया कि ममता बनर्जी क्यों नहीं इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करें। अब चूंकि राहुल गांधी पटना आ रहे थे, लालू प्रसाद से मिलते नहीं, कोई औपचारिक इस तरह की बात सामने आई नहीं थी, तो आनन फानन में ये तैयारी की गई। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 लोग भाषण दिए, तेजस्वी यादव दिए, लालू प्रसाद दिए, और फिर लालू प्रसाद अपने आवास को चले गए। तेजस्वी यादव पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने जो होटल है मौर्या, वहां पर उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत किया। और जो 3-4 दिन से राहुल कैंप लगातार एक्टिव था, क्योंकि राहुल गांधी को भी आप राष्ट्रीय पटल पर चाहिए ना मददगार, सहयोगी तो चाहिए ना। और सबसे पुराना सहयोगी अगर लालू प्रसाद ही साथ छोड़ देंगे तो फिर साथ रहेगा कौन। तो ये इसलिए ये कोशिश प्रयास किया गया था राहुल गांधी की टीम के तरफ से, और इसलिए अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार वहां बने हुए थे। पप्पू यादव को मिलने तक नहीं दिया गया, क्योंकि इससे लालू प्रसाद भड़क ना जाए। और अखिलेश सिंह हर चीज को मॉनिटर कर रहे थे। अखिलेश सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अखिलेश सिंह सीधा इनको लेके लालू के घर चले गए, और वहां पर ये चना चूड़ा और ये हर चीज खाए, गौशाला घूमे, अच्छी मुलाकात हुई, राबड़ी देवी ने वेलकम किया, सब कुछ आपने देखा। पर सच्चाई ये है कि ये पहल राहुल गांधी के तरफ से हुई थी, ना कि लालू प्रसाद के तरफ से पहल हुई थी। राहुल गांधी की टीम लगातार एक्टिव थी कि किसी ना किसी तरीके से लालू से मुलाकात हो जाए और ये मैसेज दिया जाए कि लालू परिवार और गांधी परिवार के बीच में बड़े ही अन्योन्याश्रय संबंध है। बीच में जो लोग कुछ खटका अड़ंगा अड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक। ठीक है, तो फिलहाल बिहार की राजनीति पे भी हमने बात की कि लालू जो इंडिया अलायंस है उसके जो प्रमुख 2 घटक हैं आरजेडी और कांग्रेस जो बिहार में है, इन दोनों के बीच में और मजबूती आए इसके लिए खुद राहुल गांधी ने अपनी तरफ से प्रयास किया। लेकिन जो चर्चा सबसे ज़्यादा तेजी से चल रहा है बिहार में, 3 दिन से सबकी निगाहें हैं जिस एक बड़ी घटना पे, वो मोकामा और मोकामा के साथ साथ अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जो फायरिंग हुई उस पर सबकी निगाहें हैं। और क्या अपडेट्स आएंगे, इसके बाद क्या होगा, फिलहाल ये दोनों न्यायिक हिरासत में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है बेऊर जेल में अनंत सिंह को, और आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।